नमस्ते बच्चों। कल हमने गद्य में 2 चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम आपको गद्य और पद्य के पढ़ेंगे। इसके पहले भी मैंने बताया था आपको जिसमें हमने गद्य को आपका ख़त्म कर दिया 2 चैप्टर। आज हम पद्य के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात उसके बारे में जानकारी लेंगे कि पद्य क्या होती है, क्योंकि अब हमें काव्य के बारे में पढ़ना भी है। तो पहले एक बार हम इसी पे नज़र डालते हैं। गद्य अर्थात कहानी जो विधा लय सुर ताल छंद से रहित होती है वह गद्य कहलाती है। अर्थात जिसमें राग के उतार चढ़ाव, रस, अलंकार व छंद की मात्राओं का ध्यान नहीं रखा जाता है वह गद्य कहलाता है। जिसे हम कहानी, आत्मकथा, संस्मरण आदि अनेक रूपों में पढ़ते हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, जो भी हम पढ़ रहे थे उसमें जो पहला हमने चैप्टर पढ़ा था दो बैलों की कथा, वो कहानी के रूप में थी। इसके बाद दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था ल्यासा की ओर, जो राहुल सांकृत्यायन की थी, वो तीर्थ यात्रा थी। तो ऐसी विधाओं में हम पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं। और आगे अब हम जो पढ़ेंगे, जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो पद्य में आता है। तो पद्य किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो विधा लय सुर ताल रस अलंकार छंद से युक्त होती है वह पद्य कहलाती है। अर्थात जिसमें राग के उतार चढ़ाव, रस अलंकार का ध्यान रखा जाता है वह पद्य कहलाती है। जिसे हम कविता, गाना, चौपाई, दोहा आदि रूपों में पढ़ते हैं। अर्थात जो अब हम पढ़ेंगे जिसमें आपका 9 चैप्टर से स्टार्ट होगा। कबीरदास जी का पहला होगा चैप्टर, 9 चैप्टर जो होगा उसमें साखियाँ और पद पढ़ेंगे, जो कि हम काव्य के रूप में पढ़ेंगे। तो आज चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में जानकारी लेंगे, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। जीवन परिचय। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ और मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में। उनके बारे में अनेक किंवदंतियाँ मिलती हैं। उन्हें नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने पाला पोसा। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनका ज्ञान और अनुभव अपार था। कबीर के समय भारतीय समाज में अनेक अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर व्याप्त थे। हिंदू मुसलमानों के विश्वासों और मान्यताओं में विषमता बढ़ रही थी। समाज कठिन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। कबीर ने ऐसे आडंबरों और कुरीतियों का विरोध किया और उन पर तीखा प्रहार किया। कबीर का विश्वास था कि प्रेमपूर्ण भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, दिखावे से नहीं। कबीर की प्रमुख रचनाएं। कबीरदास जी की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। उनका मुख्य ग्रंथ बीजक है। कबीर का काव्य साखी, सबद, रामायणी के माध्यम से जाना जाता है। उनकी कुछ रचनाएं सिखों के धर्मगुरु गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। साहित्यिक विशेषताएं। कबीर ने दोहा, चौपाई और पद शैली का प्रायः प्रयोग किया है। साखियों की भाषा राजस्थानी या पंजाबी मिश्रित हिंदी है। रामायणी और सबद की भाषा पूर्वी हिंदी के निकट है। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सधु ककड़ी कहा है। कबीर की भाषा में उनके स्वभाव से फक्कड़पन, मस्त मौलापन, साफ गोई और निर्भीकता के दर्शन होते हैं। भाषा शैली। कबीरदास ने सामान्य बोलचाल की भाषा को अपनाया है। संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों के साथ अनेक स्थानीय बोलियों के शब्द उनकी भाषा में सहज रूप से आ गए हैं। उनकी पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज पूर्वी भाषाओं के शब्दों से मिली जुली भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा गया है। कुछ विद्वान उसे खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। कबीर की भाषा शैली के माध्यम से उनका व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है। भाषा चाहे कितनी ही उबड़ खाबड़ रही हो, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव की भी अभिव्यक्ति करने में सक्षम रही है। उनकी भाषा शैली की विशेषता के कारण उनको युग का क्रांतिदर्शी कवि भी कहा गया है। अर्थात यहाँ कबीरदास जी के बारे में बताया गया है कि कबीरदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था और उनके माता पिता को लेके अनेक किंवदंतियाँ का मतलब यहाँ पे यह है कि कुछ कहावतें हैं जो कि बिल्कुल सही रूप में सिद्ध नहीं होती हैं। कुछ लोग अलग तरीके से उनके माता पिता को मानते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि नीरू नीमा नामक जुलाहा थे जो कि उनको पाल पोस के बड़ा किया था। और कबीरदास की जो भी रचनाएं हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि उस समय, जिस समय कबीरदास जी की रचनाएं हो रही थी अर्थात जिस समय उन्होंने रचनाएं की हैं, उस समय भारत
भारतीय समाज में अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर व्याप्त था, अर्थात हर कोई अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहा था, जिसमें उन्होंने बताया कि हिंदू मुसलमानों के विश्वासों और मान्यताओं में विषमता थी, अर्थात वो अलग अलग उनके विश्वास और मान्यता थी। हिंदू धर्म के लोग किसी और को मानते थे और मुसलमान किसी और को मानते थे। तो उसी चीज़ को लेके कबीरदास जी ने अपनी लेखनी चलाई है, जिसके बारे में हम कल अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर है अध्याय 9 साखिया और पद। और देखो, मैंने आपको कल जो भी चैप्टर पढ़ाया था उसका क्वेश्चन आंसर आपको दिया नहीं गया था। मैंने बोला भी था कि आप सारे उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोज लेना, और नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन किसी भी बच्चे का आंसर आया नहीं है, तो इसलिए आज मैं आपको उसका क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, वो सारे बच्चों को लिखना होगा। धन्यवाद।